पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर रायान ज़ाकिर है। मैं एक कंसल्टेंट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट हूँ, आई सर्जन हूँ, और आज का टॉपिक है पिंक आई, जो कि बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसको आम ज़बान में अशूब चशम भी कहा जाता है, और हम डॉक्टर्स इसको एडिनोवायरल कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो सारों के ज़हनों में होगा कि ये एकदम इतना ज़्यादा क्यों फैल रहा है। तो इसकी दो वजूहात हैं। सबसे पहले ये है कि कुछ मौसम में जो तब्दीली आती है, इस वक्त जो रेनी सीज़न चल रहा है, ह्यूमिडिटी होती है, तो उसमें ये वायरसेस बहुत ज़्यादा फैलते हैं और उसमें ये मल्टीप्लिकेशन होती है, इसलिए इस तरह के वायरसेस और इस तरह के इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। और दूसरी जो वजह होती है कि ये जो वायरसेस होते हैं, इनके अंदर भी म्यूटेशंस होती हैं, तब्दीलियाँ आती हैं, जिनसे ये ज़्यादा ट्रांसमिसिबल हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होने की इनके अंदर सलाहियत पैदा हो जाती है। तो दिस इज़ द रीज़न वाई कि ये फ्लेयर अप हुआ है, एक एपिडेमिक यानी एक बहुत बड़ी तादाद में प्रेजेंट कर रहा है। जिस तरह आप सबको पता है कि कोविड-19 का एक पेंडेमिक गुजरा था, तो इस वक्त लाहौर में जो अशूब चशम का मसला है, इट इज़ टेकन द फॉर्म ऑफ एन एपिडेमिक। तो इसमें जो ज़रूरी सवाल हैं, सबसे पहले कि व्हाट इज़ दिस पिंक आई, ये कंजंक्टिवाइटिस होता क्या है। तो हमारी आइज़ के जो वाइट एरिया, द एंटीरियर सेगमेंट ऑफ द आई, उसके जो एक झिल्ली है, कंजंक्टिवा है, उसके अंदर ये सोजिश होती है, स्वेलिंग होती है, इसलिए आइज़ रेड नज़र आती हैं, वाटरी आइज़ होती हैं, इरिटेशन होती है और पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होती है। अब इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है पहचानना, वो ये है कि ये सीरियस कब है और आम इन्फेक्शन कब है। क्योंकि जब आम इन्फेक्शन होता है तो मेजॉरिटी केसेस में, एंड 80 to 90% ये इतना सीरियस नहीं होता, तो उसमें 10 दिन से लेकर 2 हफ्ते में ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है, क्योंकि एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है विदाउट इवन एनी मेडिकेशंस। लेकिन अगर आपको ऐसे लगे कि आपकी नज़र एकदम कम हो गई है, या ब्लरीनेस हो गई है, या आपको धुंधलापन हो रहा है, तो फिर आपको फ़ौरन उसी वक्त अपने आई डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और इसका सही तरह से तशख़ीस करवानी चाहिए। क्योंकि इसमें होता ही क्या है कि अगर आपके कॉर्निया की, यानी जिसको आम ज़बान में काली पुतली कहा जाता है, द क्रिस्टल एरिया ऑफ द आई, अगर वो इन्वॉल्व हो जाए तो फिर आपकी विजन मुतासर हो सकती है, और ये इसका सबसे सीरियस सिम्टम होता है। तो इसके बाद जो एक और सवाल लोगों का ये होता है कि इसको हम फैलने से रोक कैसे सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं इसके। तो उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि हाइजीन, ठीक है जी, अपने हाथों को धोना, क्योंकि हमें ये समझना चाहिए कि ये वायरस फैलता कैसे है। तो सबसे इसमें जो इम्पोर्टेंट रूट ऑफ स्प्रेड है वो टच करना है, क्योंकि अगर एक इन्फेक्टेड बंदा अपनी आंखों को रब करता है और फिर वो टेबल को या किसी भी चीज़ को हाथ लगाता है, एंड देन अगर आप उसको जाके हाथ लगा लेते हैं और अपनी आंखों को मलते हैं, तो फिर आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है। तो किसी को देखने से जिसको इन्फेक्शन हुआ हो, या अगर उसके आसपास होने से आपको इन्फेक्शन नहीं होगा, लेकिन अगर आप अपनी आंखों को टच करेंगे या रब करेंगे तो फिर ये आपको भी ट्रांसमिट हो सकता है। तो इसके सबसे कॉमन सिम्टम्स हमने ऑलरेडी मेंशन किए हैं, जिसमें ज़्यादा सीरियस ये है कि अगर आपकी आंखों में आपको लग रहा है कि विजन ड्रॉप हो रही है, तो फिर आपको फ़ौरन एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसके अलावा देयर इज़ जस्ट, अगर आपको रेडनेस हो रही है, वाटरी आइज़ हैं, और कई दफ़ा इसमें सुपर एडेड इन्फेक्शन हो जाते हैं, क्योंकि आँख थोड़ी कमज़ोर हुई होती है, इम्यूनिटी कम हुई होती है, तो उसमें इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो उसमें आँखें स्टिकी भी हो सकती हैं, गंदगी भी आ सकती है आँखों में। तो उसके लिए ये जो माइल्ड फॉर्म है, इसमें हम पेशेंट्स को यूजुअली ये रेकमेंड करते हैं कि हफ्ते से लेके 10 दिन इसको वेट आउट करें, ठीक है जी। और उसमें माइल्ड हम उसको स्टेरॉइड्स भी दे देते हैं कभी कभार, और एंटीबायोटिक ड्रॉप्स दे देते हैं। इसके साथ ये है कि कंफर्ट के लिए कोल्ड कंप्रेसेस, आइस पैक्स यूज़ कर सकते हैं, आंखों को बंद करके अपनी आंखों के ऊपर आइस लगा सकते हैं, इससे भी आपको एक काफ़ी सूदिंग इफेक्ट मिलेगा। लेकिन अगर आपको सीरियस साइंस हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन हो और साथ धुंधलाहट हो रही है, विजन मेरी ड्रॉप हो रही है, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट थोड़ी डिफरेंट होती है, और आपको फ़ौरन एक आई डॉक्टर से जाके डेफिनेटली इसको डायग्नोज करवाना चाहिए और चेक करवाना चाहिए। तो दीज आर द बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। इसके अलावा मैं कुछ और पॉइंट्स मेंशन करना चाहूँगा कि अगर आपके बच्चों में से किसी को हो जाता है, तो क्योंकि ये एक कंटेजियस बीमारी है, एक बच्चे से दूसरे को मुंतकिल हो सकती है, तो बेहतर ये है कि कुछ दिनों के लिए आप अपने बच्चों को स्कूल से छुट्टी करवा लें, ठीक है ना। हफ्ते से लेकर 10 दिन में इसकी जो वेरिलेंस है, जो स्प्रेडिंग एबिलिटी है, वो ख़त्म हो जाती है। उतनी देर उनको घर पर बिठाएँ, और उसके साथ साथ ये है कि अपनी हाइजीन उसको मेनटेन रखें। एक और बहुत ज़रूरी चीज़ इसकी ट्रीटमेंट के हवाले से वो ये है कि जिस तरह मैंने मेंशन किया कि हम एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, माइल्ड स्टेरॉइड्स दे देते हैं पेशेंट्स को। कुछ केसेस में डॉक्टर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड्स भी दे देते हैं, लेकिन
آپ کو کبھی بھی اسٹرانگ اسٹیرائڈس کے ساتھ سیلف میڈیکیٹ نہیں کرنا چاہیے. ان کے نام ہے ڈیکسامیتھاسون, پریڈنیسولون. اگر ان میں سے کوئی بھی دوائیاں آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ کو ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اس کو ٹائم پہ بند کر دینی چاہیے, کیونکہ ان کے اپنے بہت سیریس سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں آئیز پہ. ان میں سے مثال کے طور پہ کالا موتیا بھی ہو سکتا ہے, یعنی آنکھوں کا پریشر بھی بڑھ سکتا ہے, اور بھی اس کے ساتھ ساتھ اور بھی سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں. تو ان کو جب بھی ہم دیتے بھی ہیں تو زیادہ سے زیادہ 10 days to 2 weeks کے لیے یوز کیا جاتا ہے, اور ان کے بعد ان کو ٹیپر آف کر دیا جاتا ہے, آہستہ آہستہ ان کو بند کر دیا جاتا ہے. اور باقی یہ ہے کہ اس کے علاوہ اف دیر آر اینی ادر ریلیٹڈ ایشوز تو اس کے لیے پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر سکتے ہیں. تھینک یو. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں, وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک, ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.